बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आजकल अपने आप को मेंटेन रखने के लिए और वज़न को मेंटेन रखने के लिए हम सब क्या करते हैं? डाइट करते हैं। और हमें लगता है कि डाइट करने का तरीका ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को छोड़ दिया जाए कि जो हमारे पास मौजूद हो या मैसर हों। हालांकि अगर हम अपने मज़हब को देखें ना तो उसमें हमें पता चलता है कि एक आयत मुबारक है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रही हूँ कि खाओ पियो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें हलाल और तय्यब चीज़ें दी हैं और नाशुक्री ना करो। सो ये एक इतना बड़ा और वाज़ेह हुक्म है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल पैदा किया है और वो हमारे लिए मैसर है, हमें उसको खाना है और उसका शुक्र अदा करना है। ये नाशुक्री है कि अल्लाह ताला की नेमतें तो मैसर हों और हम कहें नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं ये जो है इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे अपना वेट वॉच करना है। लेकिन उसके साथ कुछ और जगह पे, एक और जगह पे हमें एतदाल का पता चलता है कि तवाज़ुन के साथ बेजा इसराफ़, गैर ज़रूरी तौर पे खाना या गैर ज़रूरी तौर पे खर्चना, दोनों जो है एक ही ज़ुमरे में आते हैं। जितनी ज़रूरत है, जितना चाहिए है, जितना मैसर है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस्तेमाल किया जाए। जो मौसम का फल आया है, जो सब्ज़ी आई है, जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं उनको यूज़ किया जाए। आपको पता है जिन अक़वाम पे अल्लाह ताला की तरफ से सख्ती की गई, जिसमें बनी इसराइल है, तो वहाँ ज़िक्र है कि हमने उन पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हराम कर दी थी, जिनमें से हड्डी के साथ लगी हुई जो है चर्बी भी हराम थी। और साथ ये भी बताया गया कि ये इसलिए था ताकि उन्हें सज़ा दी जाए, पनिश किया जाए। सो जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो है उनकी बंदिश लगाएगी वो इंसानों को जिसे कहना चाहिए सीधे तरफ लाने के लिए या उनको थोड़ा सा टफ टाइम देने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आई। हम वो कौम है कि जिसको बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, क्या नहीं करना और क्या करना है। क्या नहीं करना में हमने दूसरे को दुख नहीं देना, किसी की जान माल इज़्ज़त जो है उसके ऊपर हमला नहीं करना, ग़ीबत नहीं करनी ये हराम है, चोरी नहीं करनी ये हराम है, झूठ नहीं बोलना ये हराम है, धोखा नहीं देना ये हराम है। इसके साथ साथ जो कुछ मुहर्रमात ऐसे हैं, कुछ ऐसी हराम चीज़ें हैं हम सबको पता है हमने वो नहीं खानी, वो हमें मैसर हों, फ्री में मिल रही हों, हर वक्त मिल रही हों, हमारे लिए वो जो है ममनू है, हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जितनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं इन सबको बैलेंस अंदाज में इस्तेमाल करने का जो शुक्र है वो हमारी शख्सियत से भी रिफ़्लेक्ट होता है। आप देखें आजकल गर्मियाँ हैं, शिमला मिर्च जो है वो कितनी ज़्यादा अवेलेबल है। शिमला मिर्च इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे और ऐसे ज़बरदस्त किस्म के विटामिन्स हैं, बट विटामिन सी के जिसकी हमें अक्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इस मौसम में बहुत ज़रूरत होती है जब सिट्रस नहीं होता और बहुत सारे सोर्सेज नहीं होते, तो इस तरह के सोर्सेज अल्लाह ताला भेज देता है जिसके साथ हमें जो है विटामिन सी मिलता है। यू नो विटामिन सी वो विटामिन है कि जो हमें हमारा जो जिसे कहते हैं हम कोलेस्ट्रॉल, इसको बैलेंस रखने में, दिल को जो है दौरे से बचाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि हाथी इतनी बड़ी जिसामत का होता है, कितना वज़नी होता है, लेकिन उसे दिल का दौरा कभी नहीं पड़ता क्योंकि उसके जिस्म के अंदर रोज़ाना जो है ये विटामिन सी खुद बनता है, जो कि उसके अंदर की जितनी ज़रूरियात होती हैं उसके लिए काफ़ी होता है। हमारी बॉडी के अंदर बनता नहीं है, हमें बाहर से इसका जो है इंटेक करना होता है। सो अगर हम इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखेंगे तो हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। एंड देन देखें ब्राज़ीलियन नट जो है सिर्फ 3 अदद खाने से आपको जो है सेलेनियम की कमी नहीं होती। और सेलेनियम जो है हमारे बालों के लिए, हमारी जिस्म के बहुत सारे और फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है और किसी जगह से हमें मिलता नहीं है। तो हम अगर इस तरह की खुबानियाँ आई हैं, अब खुबानी देखें कि एनीमिया को ख़त्म करने के लिए, आयरन डेफिशिएंसी के लिए, विटामिन सी की कमी के लिए बेहतरीन है। सो अगर आप इन चीज़ों को मुनासिब मिकदार में, तादाद में शामिल रखेंगे तो कोई वजह नहीं कि वज़न आपका जो है वो भी कंट्रोल में ना हो और उसके साथ साथ आपकी सेहत भी लाजवाब ना हो और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पे मजबूर ना हो। लेकिन खामखा अपने ऊपर जो है बंदिशें वो लगा लेना कि जो बंदिशें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आज तक डाइटिंग की वजह से वज़न जो है वो कम होते नहीं देखा। हाँ, मुनासिब और वॉचफुल खाना हमेशा बहुत ज़रूरी है। हमारा खाना ही हमारी मेडिसिन होनी चाहिए, बजाय इसके कि हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़े अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है जो कुछ हम खा रहे हैं वो ठीक नहीं है, या जितना हम खा रहे हैं वो ठीक नहीं है, या जब हम खा रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमें इन 3 एरियाज़ को चेक करने की और यहाँ पे बेहतरी करने की ज़रूरत है। ये मेरी तरफ से एक जिसे कहना चाहिए एक कह लें थॉट है, एक मशवरा है, एक ओपिनियन है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझसे इस बारे में बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है
اور جب میں سب لوگوں کو یہ بتاتی ہوں تو سب کو لگتا ہے نہیں 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 اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں ہوں گی، لیکن ٹرسٹ می یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر آپ فالو کریں گے اور خیال رکھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ بھی زندگی کو بہت اچھی طرح سے انجوائے کریں گے، جو کہ میری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، اور اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس کے تھرو کوشش بھی ہے۔ سو لیٹس ٹیک اے بریک، اور بریک کے بعد ملتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں سے۔ خوشیاں